देखो, अब यूपीएससी ने 2024 में हमसे फ्रूट बैट के ऊपर फ्लाइंग फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा। पहली और ये क्वेश्चन, अगर जो व्यक्ति जिसने पीवाईक्यू पे काम किया होता, वो देखता फ्लाइंग फॉक्स के बारे में, वो ये देखता कि भाई फ्लाइंग फॉक्स, यूपीएससी ने ये 2009 में भी पूछ रखा था कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है। तो वो व्यक्ति वो व्यक्ति समझ जाता। पर जिन्होंने काम नहीं कर रखा था पीवाईक्यू पे, वो नहीं समझा। तो फ्लाइंग फॉक्स एक बैट है, ये तो हम लोगों को पता ही है। अब इसने पूछा कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, है ना। और ऑप्शन टू बोला इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, है ना। और स्टेटमेंट वन में बोल रखा है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स प्लेस वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, की वर्मिन कैटेगरी में डाल रखा है, और ये है। पहली बात तो ऑप्शन टू तो भाई पूरी तरह गलत है, जो वो हटा दो। तो ऑप्शन ए एंड बी को हटा दो। ठीक है। तो तो बचा ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, सी। एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन बचा हमारे पास। सी ऑप्शन में अब देखते हैं यूपीएससी क्या इसे मानेगा। क्योंकि भाई साहब, ये मान लीजिए अब ये वर्मिन में है अभी या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है सी। और उससे पहले हमसे पूछ रखा था इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज अ बैट। यूपीएससी कभी भी अपना वो नहीं छोड़ता, पद चिन्ह। वो हमेशा आपको ट्रैक देगा, उस ट्रैक को आपको पकड़ना है, और फिर आपको उस पर एम्बुश लगाना है। एम्बुश में पीवाईक्यू पे काम करना है, और फिर देन उस पर अटैक करना है। देन अब एक और पूछा था इसमें हमसे 2020 में डब्ल्यूपीए को लेकर। देखो, डब्ल्यूपीए को लेकर दो क्वेश्चन तो अभी मिल गए कि इफ पर्टिकुलरली प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6। अब पहली बात तो ये चेंज हो चुका है, इसमें केवल 4 शेड्यूल है डब्ल्यूपीए के अंदर। तो इसमें देख लेते हैं लाइसेंस, इसका आंसर है लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट प्लांट। देखो, अब जैसे हंटिंग वाला है, द प्रॉपर अलाउड टू, ये रहा, अलाउड टू हंटिंग इज नॉट अलाउड, हो सकता है हंटिंग इज नॉट अलाउड, बिल्कुल सही बात है। इसका भी टू आंसर है। इसके बारे में हमें पता नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि भाई यूपीएससी के क्वेश्चन की सही एक्सप्लेनेशन क्या है। फेयरली इजी क्वेश्चन, इफ स्टूडेंट हैव बीन हैव हैव सीन image of Indian flying fox, which is actually a fruit bat. Fruit bat does not feed on the blood of other animal but fruit। सही बात है। इंडियन जो इंडियन फ्लाइंग बॉक्स फॉक्स है, वो तो भैया फ्रूट खाती है। वेजिटेरियन है ना, इंडिया वेजिटेरियन ज्यादा पाए जाते हैं। दिस गिव्स अस आंसर एज ऑप्शन सी। However, students must know Indian flying fox is no longer a vermin। भाई अभी से मार नहीं सकते तुम। अब ये सरकार से बात चली गई कि सरकार जी हमें भी सपोर्ट कर दो। अब सरकार के पास चली गई, भैया सपोर्ट दे दो, मुझे सपोर्ट चाहिए हमारा। और सरकार ने बोल दिया कि जब भी सब सपोर्ट ले लो, आर्मर ले लो, डब्ल्यूपीए का सेकंड शेड्यूल ले लो, 1970 डब्ल्यूपीए सेकंड 1972 का सेकंड शेड्यूल को अपने आर्मर बना लो। तो भैया आर्मर वाला भी घूमती है, साले मारेगा तो जेल में जाएगा तू भी, है ना। विच प्रोटेक्शन, इसमें बोल रखा है गौर, है ना, वर्मिन। बट यूनियन गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी वाइल्ड, ये बट यूनियन गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी वाइल्ड एनिमल इन शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट which protected from hunting as a vermin for a period in a time area of state। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है बेटे बदमाशी करोगे तो हम तुम्हें वर्मिन डिक्लेयर कर देंगे। हम तुम्हें वर्मिन डिक्लेयर कर देंगे किसी एरिया में किसी समय के लिए,
और किसी राज्य में। तो उसने बोला जी मैं तो ऐसी गलती करूंगी ही नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब यूपीएससी कल को क्वेश्चन पूछ सकता है भाई डब्ल्यूपीएस सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड। इसमें बोल रखा है कि भाई वर्मिन तो नहीं हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर बदतमीजी करोगे तो आपकी हंटिंग होगी, वर्मिन हो जाओगे। और टाइम भी हम बताएंगे, जगह भी हम बताएंगे, और राज्य भी हम बताएंगे, और भारत माता की जय। Statement 1 is doubtful. Doubtful. Indian flying fox is a mega bot, not classified as a vermin under Wildlife Protection Act 1972. It is listed under Schedule 2, which provides some level protection, but allowed controlled hunting under specific conditions. अब सेकंड शेड्यूल में ले लिया, बेचारी को बचा लो बचा लो, हाथ पैर जोड़े थे। इंडियन फ्लैग फॉक्स इज फ्रूट फर्गीवर. Fruit eating bats feed on the fruit, nectar, and flower, does not to the blood of animal vampire bats which found in South America. Feed on the blood, but Indian flying fox does not exhibit behavior. भाई अगर जो वेम्पायर बैट होती है वो खून पीती है, और वो पाई जाती है तुम्हारे कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। भारत माता की जय। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम सबको पता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, WPA 1 में पड़ता है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में एरिड ड्राई एंड एरिड रीजन में पाया जाता है, जमीन पे बच्चे देता है। और तुम्हारा पॉलीगैमस होता है, पॉलीगैनस ब्रीडिंग करता है, और है ना। और भाई औरतों को पटाने के लिए, सॉरी 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 सॉरी, मादाओं को पटाने के लिए अपने गले को फुला लेता है, और ग्राउंड नेस्टिंग करता है, और ओमनीवोरस है। और अकेले में रहता है या स्मॉल ग्रुप में रहता है ना। और इसके लिए डेजर्ट नेशनल पार्क और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में ही पाया जाता है। और तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है भाई गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहाँ ये पाया जाता है। और इसके जंगली कुत्तों से बहुत 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 मामला इसका गड़बड़ है। ठीक है, ये है इसके बारे में, ये पढ़ लिया। पेलिगैमस भैया ओमनीवोरस है, दोनों खावे है, पौधे भी खावे है, जानवर और कीड़े मकोड़े भी खा जावे है। एक्सपेक्ट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, सोलिटरी एंड स्मॉल ग्रुप में रहता है। और पॉलीगैमस है, एक एक नर कई मादाओं से रिश्ते बनाता है, और बच्चे देता है जमीन पर, है ना। ठीक है। अब ओली रेडली टर्टल वनरेबल है, WPA 1 में है। और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हैबिटेट में, सब ट्रॉपिकल ओशन में रहता है ना। नेस्टिंग बीच है। ये इसका एक इसमें वो है, फिलोपैट्री है। फिलोपैट्री मतलब जहाँ पर अंडे देगा वहां पर वापसी लौट के आएगा। इंक्यूबेशन करता है महिला मादा गर्म। और वो 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 इनकी मास नेस्टिंग को अराईबाड़ा बोलते हैं, है ना। और ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु अंडमान निकोबार गोवा उड़ीसा में पाया जाता है। गृह माता, उसमें इनका इनका सही काम चल रहा है ना। और कार्निवोर है तो भैया चिकन खावे दबा के, स्मॉल करंट इंक्यूबेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और पेंगोलिन भैया इंडेंजर्ड है, WPA 1 है। और तुम्हारा इनका मुंह मजबूत होता है, और और जबड़ा भी मजबूत होता है, और केराटिन वाला वो होता है जो डिफेंसिव बिहेवियर होता है। और ये तुम्हारा पाया जाता है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में पाया जाता है। और ये पाया जाता है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एंड तुम्हारा एग्रीकल्चर फील्ड में पाया जाता है। और ये तुम्हारा पक्का इंसेक्ट खाता है ना। इंसेक्ट और नॉक्टर्नल है भाई, नॉक्टर्नल है और सॉलिडेटरी है ना। इंसेक्ट खाता है, फोर लिम्ब इसके मजबूत होते हैं, कैरेटिन, डिफेंसिव बिहेवियर। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ड्राई ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर लैंड में पाया जाता है। WPA अंदर है, श्रीलंका, ये प्लानट इतना ये हो गया। अब देख लेते हैं भैया आपका ये वन हॉर्न राइनो। ये भी भैया वन वन रेबल है, WPA 1 में पाया जाता है। यूपी 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 में पाया जाता है, यूपी में, बंगाल एंड असम में पाया जाता है, असम में। और ओलिविया, जो प्रोजेक्ट ओलिविया चला रही है इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड चला रही है इनके लिए, है ना। और तुम्हारा
है ना। ये हो गया अग्निहोत्री के लिए वो करता है, वो बनाता है, कम दिखता है बंदे को, और टॉलरेंस होता है, सॉलिटरी एंड टॉलरेंस होता है, और स्विमर बहुत अच्छा है। चैन को टॉल टॉल ग्रास, ऑपरेशन राइनो 2020 37 को तक इनकी ऑपरेशन करनी है। और हार्वी वायरस तो पता ही है। ठीक है। नीलगिरी कहार ने एर्बकुलम, वो नेशनल पार्क है, केरला में, वहाँ अच्छा काम हो रहा है। जिगोरियस होते हैं, गैरी गैरी जीएस होते हैं, और क्लिफ डॉलर होते हैं, हार्वी वायरस होते हैं। रस्टिंग सीजन मानसून में जुलाई अगस्त के बीच में है। हेरिटेज मोन्टानी ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, नहीं मोन्टानी ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट तमिलनाडु, वो इंडेंजर्ड है, WPA1 में। जो डुबोंग है ये भी वनरेबल है, WPA1 में है। इंडोनेशिया, रेड सी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, पे ब्लेक, तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में इनके लिए वो भी बना रखा है अपना मामला। मरीन हार्वी वायरस है, एक्सक्लूसिव सीग्रास मैमल खाता है। फाउंड पेयर में, सॉलिटरी और स्मॉल ग्रुप पेयर में रेयर भी होता है। मर जितना 3 साल के बीच में 7 साल में बच्चे पैदा करता है। 70 साल जीता है, 10 की उम्र के हिसाब से रहता है। अब से 6 मिनट कम मर्ज रह सकता है। हाँ, ओटीटी हो जाता है और स्प्लिट करता है। शैलो वाटर, लगून, बे विद सी ग्रास मीडो, कोस्टल शैलो वाटर। इंडियन एडजुजेंट स्टॉक इंडेंजर्ड है, WPA है 1970 टू है। शेड्यूल 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 4, डेढ़ डेढ़ से ढाई। और ये स्कैवेंजर है, डम के पास, गार्बेज डम के पास ही मिल जाता है। ये आसाम, बिहार से सीधा तुम्हारा वहाँ मिलता है। पूर्णिमा देवी, कंबोडिया, पूर्णिमा देवी वाला इसका है। और कंबोडिया के आसपास थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, और और चाइना से बॉर्डर मिलता है। म्यांमार का मिलता है, लाओस का मिलता है, वियतनाम का मिलता है, थाईलैंड से बॉर्डर मिलता है, कंबोडिया का, म्यांमार का, और लाओस का, है ना। ये सिस्टम है। ये वो भी आसाम में अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वो करते हैं, वेटलैंड के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।